बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरदार मोहम्मद इरशाद एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल सरदार इरशाद ऑफिशियल देख रहे हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बरोज जुमा 14 नवंबर को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जमानत का केस जो है वो जनाब तारक अयूब एडिशनल सेशन जज साहब रावलपिंडी जो है उनकी कोर्ट में फिक्स था। आज जमानत के मुकदमा में फाइनल आर्गूमेंट्स होने थे, उसमें इसलिए दोनों साइड से फाइनल आर्गूमेंट्स आज हुए हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की लीगल टीम के मेंबर्स तमाम मेंबर्स आज अदालत में पेश हुए और इंजीनियर साहब की तरफ से जनाब हाफिज ताहिर अयूबी साहब ने बहुत जबरदस्त तरीके से जबरदस्त अंदाज में आर्गुमेंट्स एडवांस किए। कोर्ट को स्टेप बाय स्टेप तमाम उसके एस्पेक्ट्स के ऊपर उन्होंने बात की। पर्टिकुलरली वो जो रेफरेंसेस थे, वो जो डॉक्यूमेंट्स हमारे जो पहले इग्नोर हो गए थे, उनके ऊपर उन्होंने बात की और कोई सुप्रीम कोर्ट की 10 से 12 इससे भी बल्कि ज्यादा जजमेंट्स का एक रेफरेंस भी उसमें दिया, जो कि मुख्तलिफ हवालों के ऊपर 295C के बारे में या इसके अलावा जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल के बारे में भी बहुत सी अहम जजमेंट्स दी। एक पर्टिकुलरली बहुत ही जबरदस्त जजमेंट लार्जर बेंच की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 मेंबर लार्जर बेंच की 2015 SCMR 275 जजमेंट का रेफरेंस दिया, जिसमें ये होल्ड किया गया कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने आज तक 1973 के बाद से आज तक जो है वो कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो काबिल फख्र हो। कोई रिसर्च वर्क नहीं है इस तरह के काम पर, उसमें इस तरह के मामले और भी मुख्तलिफ जजमेंट्स का हवाला दिया गया। फिर इसके अलावा जो बहुत अहम उसमें बात है वो ये है, आर्गूमेंट्स का जो अहम तरीन हिस्सा है, हाफिज ताहिर अयूबी साहब ने जनाब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की किताब कुरान से बाइबल का रेफरेंस है, उसमें से वो रेफरेंसेस बताए कोर्ट को, जिसमें जनाब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने उन सारी अबारात को उस किताब में नकल किया है जो कि यहूद व नसारा नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में इस्तेमाल करते हैं। और वो इबारत ऐसी है या इबारत ऐसी हैं, वो अल्फाज ऐसे हैं जो मैं यहाँ अदा नहीं कर सकता, इसमें बयान नहीं कर सकता, इस दर्जे के हैं। और उनको अगर सामने रखा जाए तो इंजीनियर साहब के अल्फाज तो उसके सामने कोई हैसियत रखते ही नहीं, और वो भी एक रेफरेंस के तौर पे उन्होंने दिए थे। उनके कोई खुदा न खासा अपने अल्फाज नहीं थे या इस तरह की इंटेंशन के साथ ऐसे अल्फाज नहीं बोले गए। लेकिन इंजीनियर साहब के मुखालिफिन ने उन अल्फाज को पकड़ के जो है बहाना बनाकर एक घिनौना किरदार अदा किया और एक 295C का सख्त जो है FIR दर्ज करवाई, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है। बहरहाल इसके अलावा उन्होंने जब किताब का हवाला दिया तो बताया कि मुफ्ती साहब ने खुद इसमें यह फरमाया है, ये रेफरेंस देके कि ये बातें जो है अगर हम नहीं इसलिए बयान किए हैं कि ये वो चीजें ये कहते हैं, ये अकीदा वो रखते हैं, और अगर नहीं बताएंगे तो कैसे लोगों को पता चलेगा। एक बात। दूसरी बात जो सबसे अहम नुकता है जो मैं समझता हूं, वो ये हाफिज साहब ने पॉइंट रेज किया कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने भी अगर कोई चीजें थी तो रद्द किया है ना, रद्द उस चीज का किया जाता है जो एग्जिस्ट करती है, जो अकीदा मौजूद होता है, जो बातें मौजूद होती हैं, जो इल्जामात मौजूद होते हैं, उसका रद्द किया जाता है। जब कोई चीज मौजूद ही नहीं तो रद्द किस बात का किया जाएगा। तो आखिर वो चीजें हैं ऐसे अकायद हैं, ऐसी बातें हैं जिनका रद्द किया जाता है, और रद्द मुफ्ती साहब ने भी किया है, तो ये इंतहाई अहम बात है। इसके अलावा बाकी सारी जो है वो मुख्तलिफ रेफरेंसेस जो है वो उनको उसमें पेश किया गया। आइन के PPC के वो सेक्शन 295C को हाफिज साहब ने कोर्ट में बाकायदा रीड किया और बताया 295C की लैंग्वेज क्या है और FIR के कंटेंट्स क्या है, और ये किसी भी हवाले से ये उसमें अट्रैक्ट नहीं करता सेक्शन इस तरह। बहरहाल और उन्होंने हर लिहाज से कोर्ट को सेटिस्फाई किया, कोर्ट इसमें नोट्स भी लिए और सब कुछ मामला बहुत अच्छे अंदाज में अपने आर्गूमेंट्स हाफिज साहब ने कंप्लीट किए। जो मुखालिफिन है, मुखालिफ वकला हैं, उनके ज्यादातर आर्गूमेंट्स जो हैं वो सिर्फ जज्बाती तकरीर के अलावा नहीं थे, जिसको हमारी साइड से ऑब्जेक्शन भी किया गया और कोर्ट ने भी उनको मना किया कि आप छोड़ दें, जज्बाती बातें ना करें, कानून की बात करें, कानूनी अगर आप पास फैक्ट्स है वो बताएं, आर्गुमेंट्स है तो वो पेश करें। तो बहरहाल जो उनके पास आर्गुमेंट्स थे उन्होंने पेश कर दिए, और ये बात यकीनन मेरे जो कि जुमे का दिन था, जुमे का टाइम था, उसके फौरन बाद हम लोग सारे कोर्ट से बाहर आ गए और फौरी तौर पे जुमे के लिए हम मस्जिद में चले गए, और इसलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सका। जुमे से फ्री हुआ, फिर हमारी मीटिंग थी वो अटेंड की, और उसके बाद मामला फिर वो टाइम निकाल के मैं अभी यहाँ ही रावलपिंडी में हूँ और मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मैंने कहा आपको मैं अपडेट कर दूँ बाय द टाइम। कहने का मेरा पर्पज ये है कि हमारे जो मुखालिफिन हैं वो रवायती तौर पर झूठ बोल चुके होंगे, ताकि वो भी झूठ बोल लें, वो कहें कि इंजीनियर साहब की तरफ से कोई बंदा पेश नहीं हुआ। और इंजीनियर साहब तो मैं कह रहा हूं वो तो इंतहाई बुरे अलकाबात के साथ वो लेते हैं नाम, और कहें कि कोई बंदा पेश नहीं हुआ, ताकि वो झूठ बोल लें, जितना वो झूठ बोल सकते हैं वो झूठ भी बोल लें और उनको तसल्ली हो जाए। मैं खुद कोर्ट में मौजूद था और तमाम वकला कोर्ट में मौजूद थे, लिहाजा उनका ये झूठ तो उन्होंने बोलते ही रहना, और वो भी दुरूद पाक पढ़ के झूठ बोलते हैं। हैरत और अफसोस वाली बात है, और उलमा साथ खड़े होते हैं वो भी इसी तरह झूठ बोलते हैं, साथ उसको सपोर्ट करते हैं। बहरहाल उनके पास कहने को कुछ भी नहीं था, कोई पुरानी घिसी पिटी बातें। हमने अपने आर्गूमेंट्स कर दिए हैं, और अगर केस मेरिट पे आर्गूमेंट्स की रोशनी में इसका डिसीजन होगा तो जाहिर है वो फिर इसमें दूसरी राय ही कोई नहीं है। मुझे कोई शक वाली बात नहीं है, 1% भी डाउट नहीं है कि केस हमारे हक में होगा। इंजीनियर साहब को जमानत हर सूरत में इंशाअल्लाह मिलेगी। ऑर्डर वेट फॉर द ऑर्डर्स पे इस वक्त है जो केस, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह
जमानत इंजीनियर साहब को मिलेगी अगर मेरिट पे हुआ, लेकिन अगर प्रेशर और बाकी बातें और वही के ट्रायल कोर्ट ने वजन नहीं उठाना, आगे सिलसिला चला देना, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल इस सिलसिले में मजीद अपडेट जैसी होगी मैं आपको इंशाअल्लाह उसे अपडेट करूंगा, आगाह करूंगा। आपसे दुआओं की दरखास्त है, इंजीनियर साहब के लिए सब लोग दुआ करें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।